सोशल कॉन्वर्सेशंस का जो है प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल है ये मास्टर माई स्टोरीज़ का। क्या कभी ऐसे हुआ है कि किसी से बात करते हुए जेन में एक स्टोरी सी चलना शुरू हो गई है कि ये बंदा मुझे जो है जानबूझ के स्नब कर रहा है, उसकी इंटेंशन मुझे हर्ट करना है। कि बात करते करते ऐसे फील हुआ हो कि एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ कि आपको कोई असाइनमेंट मिली है, आप कोई काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में, और जो आपका मैनेजर है वो 2 से 3 दफ़ा चक्कर लगा चुका है विद इन द पास्ट आवर और आवर एंड हाफ, और वो आके अपनी हेल्प ऑफर कर रहा है। और आपका जो ब्रेन है वो आपको ये स्टोरी दे रहा है कि मैनेजर जो मुझ पे बार बार आके चेकअप कर रहा है, ये सिर्फ इस वजह से कर रहा है कि ये मेरे स्किल्स पे ट्रस्ट नहीं करता है, इसको लगता है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो ये आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। और फिर व्हाट हैपन्स इज़ कि हम एक बैड फीलिंग के साथ आते हैं। बैड फीलिंग के साथ जो है फिर हमारा एक्शन ये आ जाता है कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर हम स्नैप भी कर जाते हैं, हम उस बंदे पे कहते हैं कि आप बार बार क्यों आके मुझे तंग कर रहे हैं, आई कैन डू दिस, आई नो हाउ टू डू इट, क्यों आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ होना शुरू हो जाती है जब भी हम कोई भी कर रहे होते हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, कुछ भी चल रहा होता है, तो हम यूजुअली इस पाथ टू एक्शन को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले हम फैक्ट्स को देखते हैं, सी एंड हियर। ये फैक्ट्स होते हैं, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। सी एंड हियर ये है कि मैनेजर जो है आपको बार बार आके चेकअप कर रहे हैं या अपनी हेल्प ऑफर कर रहे हैं। फिर हम अपने आप को स्टोरी बताते हैं, आइदर ऑफ दीज 3 स्टोरीज, कि मैं विक्टिम हूँ, मैनेजर विलन है, या हम हेल्पलेस हैं, बेबस हैं। तो इस वजह से हम अपने आप को एक स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं। इस स्टोरी से फीलिंग्स आती हैं, बैड फीलिंग्स, एंड दैट बैड फीलिंग्स लीड टू द एक्शन, जिसमें हम अग्रेसिव, डिफेंसिव, हम ग्रज रखना शुरू कर देते हैं, रिजेंटफुल हो जाते हैं, और फिर वो सेट कर देता है टोन को आगे फर्दर उसके साथ जो हमारी इंटरेक्शंस होती हैं। अब जैसे जो आपने बताया कि ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हर दफ़ा जब कॉन्वर्सेशन होती है फैमिली के साथ, तो वो पिछली वाली कहीं ना कहीं स्टोरी चल रही होती है ना। Exactly. तो हम क्लीन स्लेट के साथ जो है बात नहीं कर पाते। तो टिपिकली जब भी हम बात कर रहे होते हैं किसी से भी, कोई भी कॉन्वर्सेशन होता है, एक इनर डायलॉग हमारे अंदर लाजमी चल रहा होता है। उस डायलॉग को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले तो आप रिट्रेस करते हैं अपने पाथ को। पाथ टू एक्शन तो आपका ये हो गया ना कि सी हियर, टेल अ स्टोरी, फील एंड देन एक्ट। इसको उलट कर दें। सबसे पहले ये सोचना शुरू कर दें, जब आपको नज़र आए कि अब सेफ्टी एट रिस्क आ गई है, अब आपने अपनी स्टोरीज को देखना है, तो सबसे पहले एक्ट को देखें कि एम आई इन साइलेंस और एम आई इन वायलेंस। अब हम रिट्रेस कर रहे हैं ना अपने पाथ को, तो वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। तो पहले ये सोचना शुरू करें कि मैं साइलेंस में तो नहीं हूँ, मैं वायलेंस में तो नहीं हूँ। What caused me to go in silence and violence? What were the feelings? क्या इमोशंस थे जिसकी वजह से मैं साइलेंस वायलेंस में गया था। तो एक्ट को देखते हैं कि am I in silence or violence? Then what you do is get in touch with your feelings, कि हम महसूस क्या कर रहे हैं। अभी इस वक्त एंग्री हैं, डिफेंसिव हैं, अटैक्ड महसूस कर रहे हैं, हम सैड महसूस कर रहे हैं। हैप्पीनेस में तो खैर यहाँ पे नहीं फिट इन होगी हैप्पीनेस, और कौन से इमोशंस हो सकते हैं, एंक्शियस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं तो डू यू एवर टेल योर ट्रू फीलिंग्स टू समवन? देखें, जब आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, फादर से कर रहे हैं, जो भी है, अब बात करते करते आपके ज़हन में एक स्टोरी चलना शुरू हो जाती है कि बाबा ऐसे कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे होंगे कि वो नहीं चाहते कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, वो नहीं चाहते कि मैं ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करूं, या ऐसी कोई स्टोरी चलना शुरू हो जाती है। अजम्पशंस, 3 तरह की स्टोरीज हम बताते हैं ना अपने आप को, विक्टिम, विलन और हेल्पलेस, कि मैं मजलूम हूँ, या बाबा टायरेंट है, और मैं बेबस हूँ। ये 3 स्टोरीज हम सुना रहे होते हैं अपने आप को। तो इन स्टोरीज की वजह से ही हम आगे फीलिंग भी लेके आते हैं और फिर हम एक्ट भी करते हैं उस पर। तो जब आपकी ये स्टोरी आना शुरू हो जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ये समझना शुरू कर दें कि बाबा बहुत सख्त हैं, ही इज़ अ टायरेंट, आई डोंट, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये जो मेरे ऊपर इतना कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो मेरे पे स्टैंड्स लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप इंग्लैंड वापस जाएंगे तो आपके कुछ स्टैंड्स रिवाइज हो जाएंगे, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये जो ऐसे कर रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं कि ये चाहते ही नहीं कि मैं खुश हूँ। तो इस पे आपका एक्शन क्या होगा फिर? कैसे रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में? आप गुस्सा करेंगे इस बात पर, आप रिएक्शन देंगे, आप कहेंगे कि आप मेरी साइड ऑफ स्टोरी समझ ही नहीं रहे,
आपके अल्फाज ये होंगे कि देखें मैं तो अब उधर इंडिपेंडेंट भी अपना फॉलो अप करके आ गया हूँ, उसके बावजूद आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते। ये स्टोरी चलेगी आपके जहन में कि आप इसके बावजूद मुझे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आप चाहते क्या हैं? दिस इज़ व्हाट विल गो ऑन इन योर माइंड। तो ये है स्टोरी जो हमारे जहन में चल रही होती है। जहाँ पे एडिक्शन इन्वॉल्व होती है ना, वहाँ पे यूजुअली जब बचपन की बातें उठाई जाती है ना कि आपने बचपन में ऐसे हुआ, आपने ऐसे किया, ये किया, वो किया, उसके पीछे कोई ना कोई गेन होता है। आइदर दैट गेन इज़ टू सेंड द फैमिली ऑन सम गिल्ट ट्रिप और अपना कोई काम निकलवाना होता है, या ऐसी कोई चीज़ करनी होती है बिकॉज वो हम इनअप्रोप्रिएट टाइम पे बात को लेके आ रहे होते हैं। जब उस बात का फ़ायदा नहीं है, मौका नहीं है, या वो टाइम गुजर चुका है, उसको दोबारा रीएड्रेस करना, लेकिन फिर जब सोल्यूशंस दिए जाए तो सोल्यूशंस के बजाय गुस्सा करना, उस पर मज़ीद रिजेंटफुल हो जाना, दिस मीन्स कि बात करने का मकसद सिर्फ कोई गेन था। अगर जेन्युइनली बात करनी है तो फिर जो भी सोल्यूशन निकलेगा उस पर आप खुश होंगे, उस पर आप कंप्लेन नहीं करेंगे। अगर आपकी फैमिली इतना भी कह देती है ना कि आई डोंट नो व्हाट आई फील अबाउट इट, या आई डोंट नो हाउ टू एक्ट, या मैं क्या जवाब दूँ इस बात पे, तो आप बुरा महसूस नहीं करते। लेकिन एडिक्शन में टिपिकली हमने ये नोटिस किया है, यहाँ पे इंडोर्स में रहते हुए ये बातें बहुत होती हैं, तो उसमें ये चीज़ होती है कि पीछे कोई गेन होता है, एंड व्हेन एवर सोल्यूशन वॉज ऑफर्ड दे डिड नॉट वांट दैट। जब हम कोई भी बात करते हैं, हम अपने आप को ना 3 तरह की स्टोरी सुनाते हैं। 3 क्लेवर स्टोरीज होती हैं। वन इज़ विक्टिम स्टोरीज, द अदर इज़ विलन स्टोरीज, एंड द थर्ड इज़ हेल्पलेस स्टोरी। विक्टिम स्टोरीज ये होती हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं मजलूम हूँ। अगर आपका बॉस किसी वेकेशन से वापस आया है, उसने आपको कोई काम दिया था और वो आपने नहीं किया अपनी गलतियों की वजह से या अपनी सुस्तियों की वजह से, तो आप ये विक्टिम रोल में या विक्टिम स्टोरी ये सुनाते हैं कि इफ़ आई हैड हेल्प आई वुड हैव डन इट। देखें, आप मेरे पास कोई हेल्प नहीं छोड़ के गए थे, आप सारा काम मेरे ऊपर खुद ही छोड़ गए थे, तो मैं कैसे करता। तो आप विक्टिम स्टोरी अपने आप को सुनाते हैं। फिर आप जाते हैं विलन स्टोरी की तरफ, जिसमें आप कहते हैं कि अगला बंदा गलत है या अगला बंदा ही बहुत ही बुरा इंसान है। कि देखिए, मेरा तो शाउट करना बनता था, आपने ये नहीं देखा कि वो कैसे बात कर रहा था, वो भी तो मेरे पे शाउट कर रहा था ना, वो भी तो मेरे साथ गुस्सा कर रहा था, लड़ झगड़ रहा था, उसने भी तो मुझे गाली गलौज की थी, तो फिर बनता है ना मेरा भी ये करना। तो ये विलन स्टोरी होती है कि हम अगले को एक विलन पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, उसको एक ऐसे रोल में डाल देते हैं जिससे हम उसको ह्यूमन परसीव ही नहीं करते, तो हम उसकी साइड ऑफ स्टोरी सुनने के लिए तैयार भी नहीं होते। थर्ड स्टोरी होती है हेल्पलेस स्टोरी, मैं बेबस, कि देखें मैं क्या करता, फिर मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि बस मैं फिर कुछ कर ही नहीं सकता था, और कुछ हो नहीं सकता था। ये मैं बात किसी को बता भी दूँ तो कोई हल नहीं निकलेगा इस बात का, तो फ़ायदा क्या, तो मैं तो वैसे ही हेल्पलेस हूँ इस केस में। तो आप ये 3 स्टोरीज़ अपने आप को सुनाते हैं जब भी आप कोई क्रूशल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं या कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी कर रहे होते हैं ना, तो ये इनर डायलॉग चल रहा होता है। इन स्टोरीज़ में फंसना नहीं है, बिकॉज ये स्टोरीज आपकी क्रूशल कॉन्वर्सेशन ख़राब कर देती हैं। नो, दिस इज़ फॉर नॉर्मल पीपल एज वेल, एनीवन कैन फॉल विक्टिम टू दिस। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इससे सेफ हो, यानी कि हर कोई इस चीज़ पे जाता है। These questions, you tell the rest of the story। जब आपने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया है ना, आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी स्टोरी थी आप अपने आप को सुना रहे थे, फिर आप क्या करते हैं, यू टेल द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, बाकी की स्टोरी को कंप्लीट करते हैं बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई एम आई प्रिटेंडिंग नॉट टू नोटिस अबाउट माई रोल इन द प्रॉब्लम। ये विक्टिम स्टोरी का क्वेश्चन है कि बॉस ने काम दिया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं बॉस को ये कह रहा हूँ कि आपने मुझे मदद नहीं दी। मैं ये क्यों नहीं सोच रहा कि मैंने किया क्यों नहीं, या मैंने इनिशिएट क्यों नहीं किया, स्टार्ट क्यों नहीं किया, मदद क्यों नहीं मांगी, मैंने खुद क्यों नहीं मदद मांगी। बड़ा आसान है ना अपना रोल माइनस कर देना और कहना कि जी आई एम द विक्टिम हियर। यानी कि गाड़ी चलाते हुए अगर आपने किसी को हिट किया है तो इट्स वेरी इजी टू ब्लेम द अदर पर्सन कि वो गाड़ी जो है ना ठीक नहीं चला रहा था, तुम सामने आगे थे। लेकिन ये नहीं देखते कि हम डिस्ट्रैक्टेड थे, हम शायद फ़ोन पे लगे हुए थे और हमें पता नहीं लगा, टाइमली ब्रेक नहीं लग सकी और गाड़ी लग गई। तो विक्टिम स्टोरी हम अपने आप को ही बता रहे होते हैं। एज पेशेंट्स, नशे के जब मसला आता है तो हम रैशनलाइज नहीं कर रहे होते कि मेरे पास एक गुड इनफ रीज़न था ये करने का, मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत था, या अगर आपने मुझे वो गाड़ी ले दी होती
तो शायद मैं इस तरफ ना जाता, आपने मेरी बातें नहीं मानी है, आप लोगों का फॉल्ट है। फिर हम विलन स्टोरी पे चले जाते हैं या बेबस स्टोरी पे चले जाते हैं कि और कोई चारा ही नहीं था मेरे पास नशा करने के अलावा, वो मैं पीयर प्रेशर इतना हो गया था कि सारों ने मुझे फोर्स कर दिया, तो आई हैड नो अदर वे आउट। तो इन स्टोरीज में हमने बिल्कुल नहीं फंसना। तो पहला क्वेश्चन इज फॉर द विक्टिम स्टोरी कि व्हाई एम आई प्रिटेंडिंग नॉट टू नोटिस माय रोल इन द प्रॉब्लम, कि मेरा इसमें क्या फॉल्ट है, मेरा रोल क्या है, वो भी तो मैं देखूँ ना। ऐसा क्यों है कि घर वाले मुझे ट्रस्ट नहीं करते, व्हाई इज इट। तो इस चीज़ को समझ लें, रोल, व्हाट इज़ योर रोल इन द प्रॉब्लम, इसको देख लें, यू विल गेट आउट ऑफ विक्टिम स्टोरीज। विलन स्टोरीज ये है कि अगला बंदा मजलूम है, अगला बंदा बुरा है, आपने ये नहीं देखा कि वो किस तरह बात कर रहा था, ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, वो जालिम है, या उसने मुझ पे गुस्सा क्यों किया, या उसने मुझे फायर क्यों कर दिए, या मेरे वालिद साहब ने मुझसे गाड़ी क्यों वापस ले लिए, वाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम। उसमें आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई वुड अ रीजनेबल, रैशनल एंड डिसेंट पर्सन डू दिस, क्योंकि आपने अगले बंदे को इंसानी दर्जे पे रख के देखना है ना। तो एक इंसान रीजनेबल, रैशनल, डिसेंट ही होता है, एक ह्यूमन पर्सन जो है, उसने ऐसा क्यों किया, वाई वुड ही डू दिस, इसको सोचना है। अब क्या हो सकता है, वाई आपके पेरेंट्स क्यों आपसे गाड़ी वापस ले लेंगे, या हमें लगता है वो टर्मिनल यूनिकनेस होती है ना, हमें लगता है वो एडवाइस हमारे लिए नहीं है, अगलों के लिए है। जब हम अगले को ये कहते हैं ना कि ओहो अब तो आप तो नशा नहीं कर सकते, तो हम ये कह रहे होते हैं आप नशा नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हमारी बॉडी अभी यू कर सकती है नशा और आपकी बॉडी नहीं कर सकती। ये टर्मिनल यूनिकनेस होती है, ये बीमारी का हिस्सा होता है। तो आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि व्हाट डू आई रियली वांट, असल में मैं चाहता क्या हूँ, क्या मैं सोल्यूशन चाहता हूँ प्रॉब्लम का, नहीं चाहता तो फिर और मैं क्या, व्हाट डू आई वांट। तो आप इस चीज़ पे तवज्जो देते हैं कि असल हमारी जो वांट्स है ना वो क्या है, स्टार्ट विद द हार्ट पे यानी कि चले जाता है ना फिर, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माई सेल्फ, अदर्स इन दिस रिलेशनशिप, तो आप उस पर तवज्जो देना शुरू कर देते हैं फिर। तो इस तरीके से आप हेल्पलेस स्टोरी से बाहर निकल आते हैं। इस तरीके से आप अपनी स्टोरीज जो जेन में चल रही होती हैं उनको मास्टर करते हैं, और कॉन्वर्सेशन जो है वो चल पड़ती है, क्योंकि अब आप क्लैम अप नहीं कर रहे, आप साइलेंस में ही जा रहे, आप वायलेंट भी नहीं हो रहे, आप गुस्सा नहीं कर रहे, लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, तो कॉन्वर्सेशन को आपने मौका दे दिया कि वो थोड़ी और आगे प्रोग्रेस कर सकती है। तो अपनी स्टोरीज को ना आज से ही मास्टर करना शुरू कर दें, आइडेंटिफाई करें कि टिपिकली हम किस तरह की स्टोरी अपने आप को सुनाते हैं, इज इट विक्टिम, इज इट विलन, इज इट हेल्पलेस, और फिर सोचें इस बारे में कि कहाँ कहाँ ये स्टोरी अप्लाई हुई तो कॉन्वर्सेशन ख़राब हुई थी, और कैसे इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ये क्वेश्चंस को जेन में रखते हुए।